सिरतून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज 11 हजरत अमीर हमजा इस्लाम की गोद में। इस इंतजाम के बाद उन्होंने उन मुसलमानों पर जो मक्के में रह गए थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से हिजरत न कर सकते थे, उस पर इतनी सख्तियां शुरू कर दी कि उन्हें जिंदगी से मौत अच्छी नजर आने लगी। मक्का के काफिरों ने यह कोशिश की कि मुसलमानों को खाने पीने का सामान न मिल सके, इसलिए दुकानदारों को हिदायत कर दी कि कोई चीज किसी मुसलमान के हाथ किसी कीमत पर हरगिज न बेचें, और बाकी पर भी पहरा बिठाया गया। इससे मुसलमानों को बेहद तकलीफ का सामना करना पड़ा। कई कई दिन तक खाना न मिलता था और प्यास बुझाने को पानी भी हाथ न आता था, इसलिए वे घरों में भूखे और प्यास से छिपे बैठे रहते। बाहर निकलते तो आवारा और बदमाश लड़के उनके पीछे लग जाते, उन्हें मारते, गालियां देते, यहां तक कि कपड़े फाड़ डालते। मुसलमान बड़ी तकलीफ और परेशानी में थे, मगर वे ऐसे अकीदे के पक्के थे कि सख्तियां बर्दाश्त कर रहे थे। मुसीबतों पर मुसीबतें झेल रहे थे, लेकिन कदम न डगमगाते थे। कुफ्फारे मक्का इससे और हैरान व परेशान रहते थे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की नजरों से छिपकर सफा पहाड़ पर जा पहुंचे। असर की नमाज का वक्त हो गया था। आप एक वादी में नमाज पढ़ने लगे। इत्तेफाक से अबू जहल उधर आ निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखकर खड़ा हो गया और गजब भरी नजरों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो अबू जहल बढ़कर आपके पास पहुंचा और गुस्ताखी के साथ बोला, मोहम्मद, तेरी जात ने तमाम कौम और सारे अरब को बड़े फितने में डाल रखा है, क्यों ना आज मैं तेरा खात्मा कर डालूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। किस्मत से अबू जहल की एक लौंडी भी उधर से आ निकली। वह एक चट्टान के पीछे छिपकर देखने लगी कि अबू जहल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सुलूक करता है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को कुछ जवाब न दिया तो उसने फिर कहा, मोहम्मद, तुमने कौम को बेहद मुश्किलों में डाल रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल, मैंने कौम को मुश्किलों में फंसा दिया है या कौम ने मुझे और मुसलमानों को मुसीबत में डाल रखा है। अबू जहल बोला, अगर तू इस्लाम की तबलीग छोड़ दे तो हम तुझे मक्के का बादशाह बना दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बादशाही नहीं चाहता। अबू जहल ने कहा, जितनी दौलत कहो तुम्हें दे दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम, मुझे दौलत की परवाह नहीं है। खुदा के नाम से काफिरों को चिढ़ थी। अबू जहल भी खुदा का नाम सुनकर फुकारे मारने लगा। खूब जी भरकर आपकी शान में गुस्ताखी की, बुरा भला कहने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे रहे। अबू जहल का गुस्सा बढ़ता गया। गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और अपनी पूरी ताकत से खींच मारा। नूजुबिल्लाह। पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पड़ा। खून का फव्वारा उबल पड़ा और आप लहलुहान हो गए। आप हाथ से खून पोंछते जाते थे और कहते जाते थे कि अब्बू जहल, तुम मुझको जितना भी सता सकते हो सता लो, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। अबू जहल डर गया कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद ना हो जाएं, जिसकी वजह से बनी हाशिम खानदान उससे, उसके खानदान से, साथ ही उसके कबीले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदला ले ले। इसलिए वह इधर उधर देखते हुए वहां से चल पड़ा। उसके चले जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठे और अपने मकान की ओर चल पड़े। अब्बू जहल की बांदी ने इस पूरे वाकये को अपनी आंखों से देखा। उसे अबू जहल पर बड़ा गुस्सा आया। उस वक्त सूरज डूब गया था, अंधेरा फैल रहा था। बांदी भी खाना काबा की तरफ चल पड़ी। वहां उसे अमीर हमजा मिल गए। अमीर हमजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और दूध शरीक भाई भी थे। वह वही शिकार का शौक पूरा करके खाना काबा का तवाफ करने आए थे। बांदी ने अमीर हमजा से कहा, ए अमीर, ठहर जाओ, मुझे आपसे कुछ कहना है। हजरत हमजा खड़े हो गए, बोले, क्या कहना चाहती हो? उसने कहा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे भतीजे और दूध शरीक भाई नहीं हैं? हजरत हमजा बोले, क्यों नहीं? बांदी ने पूछा, क्या आपको उनसे मोहब्बत नहीं है? उसने कहा, मुझे उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। बांदी ने कहा, अफसोस है ए अमीर, तुम्हारे भतीजे पर लोग बेजा सख्तियां करते हैं और तुमको परवाह तक नहीं होती। अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी पर बैठे थे। अब्बू जहल ने उनको सैकड़ों गालियां दी।
जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब न दिया तो उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर उनके सर पर दे मारा। उनका सर फट गया और खून का फव्वारा बह निकला। बांदी की इस बात से अमीर हमजा को जोश आ गया। बोले, मैं अभी उस कमबख्त से जाकर बदला लेता हूं। ये कहकर वह आगे बढ़ गए। अबू जहल अपने दोस्तों में घिरा बैठा था। अमीर हमजा अबू जहल के पास पहुंच गए। गुस्सा तो था ही, कमान उठाकर इस जोर से उसके सर पर मारी कि उसका सर फट गया। फिर गरज कर बोले, अबू जहल सुन, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान लाया हूं। बोल, अगर तेरी कोई हिम्मत हो। हजरत हमजा के गुस्से और जलाल को देखकर अबू जहल कांप गया। बोला, अमीर, मुझसे वाकई गलती हुई। अमीर हमजा का गुस्सा ठंडा हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने और तबीयत मालूम करने आपके मकान की तरफ चल पड़े। वहां देखा कि हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर धो रही हैं और कपड़े को घाव में भरने के लिए लगा रखा है। हजरत अमीर हमजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए। आपने हमदर्दी के अंदाज में कहा, मेरे प्यारे भतीजे, तुमको यह सुनकर बहुत खुश होना चाहिए कि मैंने बढ़कर अब्बू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया और इस जोर से उसके सर पर कमान मारी कि उसका सर फट गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर हमजा की ओर देखकर फरमाया, ऐ चचा, मुझे इस बात से खुशी नहीं हो सकती कि आपने मेरा बदला ले लिया है। मुझे तो खुशी उस वक्त होगी जब आप इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। हजरत हमजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के रोने की कैफियत देखकर पहले ही नर्म पड़ चुके थे। बेअख्तियार बोले, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो मुझे यह भी मंजूर है, तुम मुझे मुसलमान कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से खिल उठे। आप अपने जख्म की टीसें भूल गए और खुशी के मारे फौरन अमीर हमजा की तरफ मुतवज्जह हुए। कलिमा पढ़ाया और हजरत हमजा मुसलमान हो गए। यह वाकया सन 290 का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मशविरा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाहु अन्हु जैसे निडर और बहादुर शख्स के इस्लाम अपना लेने की खबर जंगल की आग की तरह मक्के के एक एक घर में पहुंच गई। कुफकारे मक्का के लिए यह बड़ा धमाका था। वे बहुत तिल मिलाए, लेकिन हिम्मत न हुई कि हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु को कुछ कह सकें या उन्हें सता सकें। हाँ, उनके खिलाफ राजदारी से खुफिया मशविरा करने लगे। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाहु अन्हु के मुसलमान होने से आवारा लड़कों और गुंडों और बदमाशों के हौसले भी पस्त हो गए। सबने यही समझ लिया कि अब अगर मुसलमानों को सताया गया तो अमीर हमजा बदला लिए बिना न रहेंगे। इसलिए वे भी एहतियात करने लगे, लेकिन जब और जिस वक्त मौका पाते सताए बिना न रहते थे। अब फिर मुसलमान कुछ आजादी से बाजारों में आने जाने लगे और खाने पीने की फराखी हो गई। लोगों से मिलने जुलने लगे और तबलीग का सिलसिला तेज हो गया। हर मुसलमान जिससे भी मिलता इस्लामी तालीम उसके सामने पेश करता, कुरान मजीद की आयतें सुनाता, लोगों पर उनका असर होता। कुछ मुसलमान हो जाते और अक्सर को मुसलमानों से हमदर्दी हो जाती। इस तरह से इस्लाम धीरे धीरे फैलने लगा। कुफ्फारे मक्का को इससे बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने एक मजलिस शूरा बुलाई। फौरन ही तमाम लोग जमा हो गए। इजलास शुरू हुआ। इस बार अबू सुफियान को सदर बनाया गया। अबू जहल ने कहा, अरग भाइयों, कितने अफसोस की बात है कि जितना मुसलमानों को दबाने की कोशिश की गई उतना ही वे उभरते चले गए। जो लोग हिजरत करके हबशा चले गए हैं उनकी ओर से डर है कि वे कहीं हबशा के बादशाह को मक्के पर न चढ़ा लाएं। मुसलमानों का हाल यह है कि उन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जादू एक बार चढ़ गया तो वह अब उतरने का नाम नहीं लेता। न जाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौन सा जादू है कि सब उस पर मोहित हो जाते हैं। मैंने काहिनों से पूछा, आराफ से पूछा, तो वे भी इसके अलावा कुछ नहीं बताते। अबरश के पास में गया था। उसने मुझे बताया कि अगर हमने जल्दी न की और फितने को दबा न दिया तो सारा मक्का, बल्कि तमाम अरब, बल्कि दुनिया का बड़ा हिस्सा मुसलमान हो जाएगा। कितने जिल्लत और रुसवाई की बात है यह हमारे लिए।
अबू जहल ने पूरे मजमे पर निगाह डाली। हर तरफ से आवाजें आईं, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस जिल्लत को बर्दाश्त करने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहते। अबू जहल ने जोश में आकर कहा, इस तरह से न कहो, बल्कि यह कहो कि हम अपनी जिंदगी में ऐसा वक्त ना आने देंगे। फिर आवाजें आईं, बेशक हम ऐसा वक्त ना आने देंगे। अबू जहल ने कहा, जब यह बात है तो तय कर लीजिए कि इस्लाम का खतरा किस तरह मिटाएं, क्या उपाय करें जिससे इस्लाम न फैलने पाए। अबू जहल बोला, लगता है कि हम इस बात से डर गए हैं कि अमीर हमजा मुसलमान हो गए और हमने सख्तियों में कमी कर दी। मुसलमानों की हिम्मत बढ़ गई। हमें चाहिए कि हम फिर पहले ही की तरह सख्तियां शुरू कर दें कि कोई मुसलमान घर से बाहर न निकलने पाए, न वे बाहर आएंगे, न इस्लाम फैलेगा। वलीद ने कहा, इस सिलसिले में न हमको पहले कामयाबी हुई और न अब उम्मीद है। बेहतर है कि मुसलमानों का कत्ले आम करके उनका खात्मा ही कर दिया जाए। उतबा बोला, हमारा ऐसा करना तमाम कबीलों से लड़ाई की दावत देना है, क्योंकि जो लोग मुसलमान हुए हैं वे हर कबीले से ताल्लुक रखते हैं। यह नामुनासिब तजवीज है। अबू जहल बोला, मैं भी इसे पसंद नहीं करता। बेचारे आम मुसलमानों का क्या कसूर है? उस पर तो जादू कर दिया गया है। क्यों ना उस आदमी को कत्ल कर डाले जो सबसे बड़ा जादूगर है और पूरे फितने की जड़ है। उमर ने कहा, यही बेहतर राय मालूम होती है। आस बिन वाइल सहमी बोला, इस बात को सोच लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशिमी है। अगर इनके कत्ल से बनु हाशिम खानदान उठ खड़ा हुआ तो फिर वही शक्ल होगी कि तमाम अरब कबीलों में लड़ाई शुरू हो जाएगी। अबू लहब ने कहा, तुम इससे मुतमइन रहो, मैं भी हाशिमी हूं, मैं अपने कबीले को काबू में रखूंगा। वलीद ने संभल कर कहा, अगर यह बात है तो अब कोई खतरा नहीं है। बस अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा ही कर डालो। अबू जहल ने तमाम लोगों को खिताब करते हुए कहा, बोलो, कौन अपने माबूदों, अपने मजहब, अपनी कौम की हिमायत में यह काम करने को तैयार है? अबू जहल की इस ललकार पर लोग खामोश हो गए। उमर को जोश आ गया और उन्होंने जोशीले अंदाज में कहा, मैं इस फिलने का खात्मा कर दूंगा। मेरी तलवार बगैर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म किए म्यान में न जाएगी। मजमा उछल पड़ा। उमर की बहादुरी की तारीफ होने लगी। अबू जहल ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, ए खत्ताब के बेटे उमर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कत्ल करके आओगे तो मैं तुमको 100 सुर्ख ऊंट इनाम में दूंगा। उमर बोले, मैं किसी लालच में नहीं बल्कि कौम की भलाई में यह काम करूंगा। अबू जहल तुरंत बोला, यह तो सभी जानते हैं, मैं तो सिर्फ इनाम की बात कर रहा हूं। उमर ने कहा, तो खुशी से तुम्हारा इनाम कुबल करूंगा। इसके बाद उमर उठे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान की तरफ चल दिए। तमाम मजमा उनकी कामयाब वापसी का इंतजार करने लगा। इंशाअल्लाह सीरीज के अगले पोस्ट में हम हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम लाने के इबरतनाक वाकये पर तफसील से जिक्र करेंगे। इंशाअल्लाह सीरीज का अगला हिस्सा कल पोस्ट किया जाएगा। आप हजरात से इल्तिजा है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय भी दे।